मॉर्निंग दोस्तों, 10 CGPSC कोच में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। ठीक है, तो सरलीकरण का नाम जब भी आता है दोस्तों तो आप लोग सबसे पहले बोर्ड मास रूल्स पे ध्यान जाता है। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल्स क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो अपने पीडीएफ में बना हुआ है और एक बार मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। ठीक है, कि बोर्ड मास रूल्स क्या है। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट मतलब को क्या हो गया, कोष्टक हो गया आपका। अब कोष्टक कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले होता है एक बड़ा कोष्टक होता है, दूसरा होता है सर्पाकार, तीसरा होता है छोटा कोष्टक और एक कोष्टक और होता है जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, वो होता है रेखा कोष्टक, जिसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, बार ब्रैकेट। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, चलिए बी फॉर हो गया ब्रैकेट, ओ फॉर हो गया ऑफ। इस ऑफ का मतलब होता है का और इस का मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन करना। ठीक है, डी फॉर क्या हो गया, डिवीजन। ठीक है, मतलब भाग देना है। एम फॉर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा करना है। ए फॉर क्या हो गया, एडिशन, जोड़ना है। और लास्ट में होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या करना है, घटाना है। अब देखिए यहां पर भी गुणा आ रहा है, यहां पर भी गुणा आ रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, लोगों के मन में ये रहता है, दिमाग में, है ना। तो हमको क्या करना है, ये क्रम जैसा दिया हुआ है इसी क्रम में हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 का 2 - 1। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको बोर्ड मास का रूल्स पता होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास रूल्स क्या बोलते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो यहां पर तो कोई ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही बना दिया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब उसके बाद नियम क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, इसके बाद किसका नंबर आना चाहिए, का, मतलब ऑफ। ठीक है, का को देखिए यहां पर कहां पर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में देखिए का दिया हुआ है। इसका मतलब इस का मतलब क्या बताया हूं, इनटू करना होता है। तो 2 दूनी कितना हो गया, ये 4 हो गया। जैसा दिया हुआ है एज इट इज उतार दीजिए, -1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद किसका नंबर आता है, भाग देना है। तो भाग 4 और 4 के बीच में जब मैं भाग दूंगा तो 4 × 4 एक बार में जाएगा, जो दिया हुआ है वैसे ही उतार दीजिए। अब इसके बाद क्या बोला हूं, एडिशन, मतलब जोड़ना है। तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, और जो जैसा दिया वैसे उतार दीजिए। और लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना है। तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप लोगों के एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा, मैथ्स में भी पूछता है और रीजनिंग में भी पूछता है। रीजनिंग में क्या करेगा, प्लस के जगह में कुछ सिंबल बना देगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन उसमें बताएगा भी कि इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो वो आप लोगों को एक बार चेंज करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बाकी क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हुए जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। जैसा पहला क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में, बोल रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है 0.2 टू द पावर 3 प्लस 0.3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.2 टू द पावर 2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 इंटू प्लस 0.3 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा कि कुछ डाटा दिया होगा, उसका क्यूब दिया होगा। ठीक है, बीच में अगर याद रखिएगा प्लस है, बीच में अगर प्लस है तो हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर दिए हुए, ठीक है, इन्हीं को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ था 0.2 और क्या दिया हुआ है 0.3, तो इनको क्या कर देना है, अगर बीच में प्लस है तो आपस में इन्हीं दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, और ये हमारे फॉर्मूले में भी यूज हो रहा है। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है, a⁻³ धन b⁻³ बराबर क्या होता है, a धन b, a वर्ग ऋण ab
धन b वर्ग। ठीक है, ये देखिए इसके जगह में मैं क्या कर सकता हूं, ये फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, और नीचे वाला देखिए किस बेस पे है, a का वर्ग ऋण, इसको मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b, ऋण ab धन इसको क्या माना b, b का वर्ग। देखिए ये और ये ओवरऑल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ a प्लस b। तो a किसको माना हूं, इसको a माना हूं और इसको क्या माना हूं b। तो लास्ट में याद रखिएगा यही दोनों बचेगा, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ना बता के सीधा सीधा क्वेश्चन बता दिया हूं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा तो सीधा सीधा हमको क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है। अगर क्या होगा बीच में प्लस होगा, अगर मान लीजिए यहीं पर क्या होता माइनस होता, क्या होता माइनस होता, तो क्या कर देते 0.3 और 0.2 वो आपस में क्या कर देते घटा देते, तो 0.1 हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ गया, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा। इसी को और किस फॉर्म में दे सकता है, देख लीजिए इसी को 3 बार लिखिएगा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, डिवाइड में भी सेम ये लिखे रहेगा, 0.2 टू द पावर 2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस 0.3 इंटू 0.3, इस तरह से ये, ठीक है 0.2 इंटू 0.2। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही सेम है, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार दिया हुआ है मतलब इसका मतलब क्यू है, ये भी 3 बार दिया हुआ है इसका मतलब क्यू है, ये 2 बार दिया हुआ है इसका मतलब वर्ग है, और यहां पर भी 2 बार दिया है मतलब इसका मतलब वर्ग। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी के क्वेश्चन आप लोगों के पीडीएफ में बने हुए हैं, जहां पर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन मैं लेता हूं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 0.7 टू दी पावर 3 प्लस 0.6 टू दी पावर 3। नीचे का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली इतना समझ जाइए। देखिए प्लस में है क्यूब में है, ओवरऑल दोनों को जोड़ दीजिए तो 0.7 और 0.6, 6 दूनी 12 रे 13 हो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 3, ठीक है 13 लिख देंगे। एक संख्या के बाद में क्या है दशमलव है, तो एक संख्या के बाद में क्या लिख देंगे दशमलव लिख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1.3, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी में और क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका, सॉरी 4 दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका 900 प्लस रूट के अंदर है 0.09 प्लस 0.000009, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करना है हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 900 का वर्गमूल कितना होता है हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो 900 का वर्गमूल याद रखिएगा 30 होता है, कितना होता है 30 होता है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए 30 गुणित 30 अगर मैं करता हूं तो 2 जीरो अलग कर लीजिए और 3 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। तो 900 का वर्गमूल कितना हो गया 30 हो गया। अब आते हैं पॉइंट में, तो पॉइंट में याद रखिएगा आप लोगों को थोड़ा सा कठिनाई होगी, तो कठिनाई वाली कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखिएगा वर्गमूल के अंदर जितने भी स्थान होंगे, ठीक है, वो वर्गमूल के बाहर आने पर आधे हो जाएंगे। याद रखिएगा वर्गमूल के अंदर दशमलव के बाद जितने स्थान होंगे वो वर्गमूल के बाहर आने पर आधे हो जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर वर्गमूल के अंदर कितना स्थान है, दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो जब ये दशमलव से बाहर आएगा तो दशमलव के बाद हमको सिर्फ एक स्थान मिलना चाहिए। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ठीक है, और वो 3 को मेरे को क्या करना है दशमलव के बाद एक स्थान में लेना है। देखिए यहाँ पर 2 स्थान था, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना स्थान है 1 स्थान है। उसी प्रकार आगे भी बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, टोटल 6 स्थान था। तो दशमलव के बाहर जब आएगा तो हमको दशमलव के बाद कितना स्थान लिखना चाहिए 3, मतलब 0.003, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर 6 स्थान था, तो 6 स्थान का जस्ट क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब 3 स्थान हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 30 है, पॉइंट वाला कैसे जोड़ना है, तो पॉइंट के बाद में 0 लगा लीजिए। अगर पॉइंट वाला है क्वेश्चन तो पॉइंट के बाद हम लोग क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब सेम वही 0 कंटिन्यू देखते जाइए, 0 0 3, अब इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए ये हो गया 3 0 3.03, ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब
30.303 ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 5वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, पहले दिया है 400, ठीक है, प्लस सेकेंड बार में दिया हुआ है 0.0400 और थर्ड बार में क्या दिया हुआ है 0.000004। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही बनेगा। 400 का वर्गमूल आप लोग भी जानते हैं कितना होता है 20 होता है। ठीक है, यहाँ पर दशमलव बाद कितना स्थान है 4 स्थान है, मतलब हमको कितना मिलेगा 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 2 स्थान बनाने के लिए 0.02 कर देंगे। ठीक है, देख लीजिए 2 स्थान, यहाँ पर 4 स्थान है, यहाँ पर 2 स्थान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 स्थान ऐसे मत बना लीजिएगा कि 2.0 ऐसा मत कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब 0.20 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हमको एक स्थान मिल जाएगा। हमको क्या करना है 2 से पहले 0 लगाना है, तब जाके उसको 2 स्थान गिनने में आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा देख लीजिए 1 2 3 स्थान लेना है, तो 0.002 लिख दीजिएगा। समझ में आ गया। चलिए सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 20.0 लिख दीजिए, 0.02 लिख दीजिए, 0.002 लिख दीजिए। देख लेते हैं क्या आता है 220.02, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सब आप लोगों को बनने आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि √x डिवाइडेड बाई 441 बराबर 0.02, तब x की वैल्यू हमको निकालनी। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं x की वैल्यू निकालना है, मतलब हमको ये वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। तो वर्गमूल कैसे हटेगा, जब हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। तो जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वर्गमूल से वर्गमूल, ये 2 से ये वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा। यहां पर भी देखिए वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, तो कितना बचेगा 441 बचेगा। और यहां पर इसका वर्ग हो जाएगा, किसका वर्ग हो जाएगा 0.02 का वर्ग हो जाएगा, तो 0.02 टू दी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं x इंटू 1/441। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ है। देख लीजिए भाग है, जब उसको मैं गुणा में कन्वर्ट करूंगा तो जस्ट क्या हो जाता है वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, और इसका 2 बार गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.0004। ठीक है, ये आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो गुणा करने पर दशमलव के बाद कितना स्थान हो जाएगा 4 स्थान हो जाएगा। देख लीजिएगा आप गुणा करके। ठीक है, और जब मैं इसका गुणा करूंगा x की वैल्यू निकालना है, तो इसका गुणा यहां पर करूंगा, तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो आ जाएगा 0.1764, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 9वां क्वेश्चन है, सॉरी 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, यदि √1 प्लस x डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 20, तब x की वैल्यू हमको यहां पर भी याद करनी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी हमको क्या करना है वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वर्गमूल को हटाना पड़ेगा, लेकिन हटाने से पहले हम लोग इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 144 है, तो क्या हो जाएगा 144 से एक कम 144 प्लस x डिवाइडेड बाई 144 बराबर, इसको भी देख लेते हैं पहले 13/12। अब क्या करना है वर्गमूल हटाना है मेरे को, तो मैं क्या कर देता हूं दोनों पक्षों में वर्ग कर देता हूं। तो यहां पर देखिए क्या बचेगा 144 प्लस x डिवाइडेड बाई 144, और यहां पर भी इन दोनों का वर्ग हुआ है। ठीक है, इन दोनों का वर्ग हुआ है, तो जब इसका वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा 13 169 169, और 12 कितना होता है 144। ये 144 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू निकालना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, तो 169 माइनस 144, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहा है, 2 to the power 2x plus 4 is equal to 16 to the power x। तो x का क्यूब का मान हमको ज्ञात करना है, याद रखिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले दोनों के जो बेस है, उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। अब समान देखिए कैसे करूंगा। सबसे पहले कितना दिया हुआ है, 2 to the power 2x plus 4 और यहाँ पर 16 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की घात 4, क्योंकि 2 की घात 4 मतलब होता है 16 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ है, दोनों का बेस समान है तो इसको क्या करेंगे, अपन छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर कट जाएगा, सिंपल जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, 2x plus 4 और यहाँ पर क्या बचा, 4x। अब देखिए 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ पर कितना है, 4 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 2 आ गई तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, x क्यूब का मान पूछा है। तो x क्यूब मतलब 2 की घात 3 करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40। ये भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट एमपी है, याद रखिएगा। जितना भी क्वेश्चन है सब एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, किसी को भी छोड़िएगा नहीं। 57 प्लस 49, ठीक है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के टकराएगा, तो हमको क्या करना है, लास्ट से शुरुआत करना है, ठीक है। कहां से शुरुआत करना है, लास्ट से। तो देखिए क्योंकि जो लास्ट वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर में दिया होगा आपके, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में दिया होगा। तो हमको मालूम है कि 49 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो ये जो 7 है ये वर्गमूल के बाहर रह जाएगा, तो वो जो 7 रहेगा वो किससे जुड़ जाएगा, 57 से जुड़ जाएगा। देखिएगा कैसे ना, यहां पर कितना दिया हुआ है, 136 प्लस 57, यही दिया हुआ है। इस 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो ये वाला वर्गमूल हटेगा तो ये कौन से वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, इस वाले वर्गमूल के अंदर आ जाएगा। देखिए इसका मान कितना आएगा, 7 आएगा और वो जो 7 रहेगा वो इस वर्गमूल के अंदर रहेगा। अब देखिए 57 और 7 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, क्लियर है। 57 और 60 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब ये 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो यहां पर मैं कितना लिख दिया, 8 लिख दिया। देख लीजिए 64 का वर्गमूल होता है 8 और ये वाला वर्गमूल हट जाएगा तो ये बड़े वाले वर्गमूल के क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। अब 136 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है ना। क्या दिया है, √10 प्लस √25 प्लस √2 1 to 1, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, 11 होता है। ये 11 को इसमें ऐड कर दीजिए तो 25 और 11 मिलकर कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ये 36 क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। क्लियर है। देखिए अच्छे से बता देता हूं आप लोगों को, क्लियर समझना है, जैसा पहले वैसे बता दीजिए, ठीक है। यहां पर कितना है, 25। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। तो ये 11 क्या हो गया, इसमें आ गया। अब 25 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 11 मिलकर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ये 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो ये 6 किस में आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, ठीक है।
21, 22, 23, 21, 22, 23 ये आप लोगों के पीडीएफ में एकदम सिंपल पैटर्न पे दिया है, आप लोग देख के आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं सीधा 24वें नंबर पे। 24वें नंबर के क्वेश्चन पे आता हूं, जो कि एकदम मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 24वें नंबर में, वर्गमूल 13, वर्गमूल 13, वर्गमूल 13, वर्गमूल 13। ठीक है, ये कहां तक दिया हुआ आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक दिया हुआ है। याद रखिएगा, एक ही नंबर अनंत तक दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करिएगा, उसका आंसर सीधा सीधा लिख दीजिएगा 13। याद रखिएगा 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले बार बता दे रहा हूं आपको। यहां पर देख लीजिए, एक ही नंबर अनंत बार दिए रहेगा, तो उसका आंसर सीधा सीधा क्या लिख दीजिएगा, 13 लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, चाहे मान लीजिए 5 है, 5 है, 5 है, यहां पर भी 5 दिया हुआ है, और ये कितने बार है, अनंत बार है, तो इसका आंसर आंख मूंद के क्या लिख देना, 5 लिख देना। ठीक है, ये है पहला टाइप का क्वेश्चन। सेकेंड टाइप का देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। मान लीजिए दिया है वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6 धन वर्गमूल 6, और ये कहां तक दिया है, अनंत तक दिया हुआ। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, यहां पर प्लस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है। यहां पर क्या था, इनटू दिया हुआ था। याद रखिएगा, ये इनटू वाले क्वेश्चन है, ये प्लस वाले क्वेश्चन है। तो प्लस और माइनस, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, तो ये जो अंदर वाले जो डिजिट है उसको 2 क्रमागत संख्या के रूप में तोड़ना है। ठीक है, 2 क्रमागत, क्रमागत मतलब याद रखिएगा एक के बाद एक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 को मैं कैसे क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ सकता हूं, 2 तिया 6, और देखिए 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, क्रमागत हो रहा है 2 तिया 6, समझ में आ गया। देखिए एक ही संख्या अनंत बार है, और अगर अंदर में प्लस या माइनस है, तब के लिए देखिए क्या रूल अप्लाई होता है कि जो डिजिट दिया हुआ है उसको 2 क्रमागत गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बड़ा वाला जो नंबर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस 56, और ये भी कहां तक है, अनंत तक है। तो आंख मूंद के इसका आंसर आप लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले 56 को कैसे तोड़ोगे, 7 अट्ठे 56, और चूंकि माइनस है, क्या है, माइनस है, इसलिए आंख मूंद के आंसर कितना लिख देना, 7 लिख देना। क्लियर है। देखिए ये पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप था। अब तीसरा टाइप आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, मोस्ट एमपी टाइप है, याद रखिएगा। देखिए तीसरा टाइप क्या है, यहां पर अब क्या होगा, जैसे मैं इंटू वाला बताया था आप लोगों को, यहां पर इंटू वाले जो क्वेश्चन रहते थे, ये कहां तक रहते थे, इन्फिनिट्यूड तक रहते थे। ठीक है, अनंत तक रहते थे। अब क्या होगा, वो अनंत तक नहीं रहेगा। देखिए किस तरह से रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 5 5 5, ठीक है, ये सब वर्गमूल के अंदर दिए हुए हैं। ठीक, लेकिन अनंत बार नहीं दिया हुआ है, हम लोग इसको गिन सकते हैं। ठीक है, कितने बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 बार, सॉरी 1 2 3 4 बार दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें 5 जो है वो अनंत बार आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में जो 5 है वो सिर्फ 4 बार आया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा एकदम सिंपल है, पहले तो जो नंबर दिख रहा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इस वर्गमूल को क्या करिए, 2 के स्क्वायर में पढ़ते जाइएगा। जैसे मान लीजिए 1 बार वर्गमूल है तो 2 का वर्ग, 2 बार है तो 2 बार लिख देना, 3 बार है तो 3 बार लिख देना, 4 बार है तो 4 बार लिख देना। याद रखिएगा, जितने बार भी वर्गमूल बना होगा उतने बार उस नंबर का वर्ग लगा देंगे। ठीक है, जैसे देखिए वर्ग घात लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है, तो पहले मैं कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। अब वर्गमूल को गिनो कितने बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 बार दिया हुआ है, तो पहले इसकी घात 4 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 5 की घात 4 मतलब 5 का कितने बार गुणा करना है भाई, सॉरी 2 की घात 4 करेंगे। देखिए 5 तो जो दिया हुआ वो तो ऐसे लिख देना है। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं, 2 की घात उतने बार लगाना है जितने बार वर्गमूल होगा। तो 2 की घात कितने बार लगाऊंगा, 1 2 3 4 लगाऊंगा। ठीक है,
तो 2 की घात 4 करने में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 मिल गया। तो वो 16 को क्या करना है आप लोगों को, नीचे लिख देना है और ऊपर में हमेशा एक कम लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से बता देता हूं, देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था, अभी एक क्वेश्चन इसमें और बता देता हूं तो एकदम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूं, 11 11 11 11 11। देखिए वर्गमूल के अंदर में 11 बार आपको 5 बार आपको 11 दिया हुआ है। कितने बार दिया हुआ है, 5 बार आपको 11 दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, पहले लिख दीजिए 11। अब 2 की घात क्या करना है हमको, 5 करना है। देखिए 1 2 3 4 5, 2 की घात क्या करना है 5। पहले 2 की घात क्या किए थे, 4 किए थे। क्यों किए थे, 1 बार वर्गमूल, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार वर्गमूल दिया था इसलिए 2 की घात 4 किया था। और अभी 5 बार वर्गमूल दिया है इसलिए मैं 2 की घात क्या करूंगा, 5 करूंगा। और जब 2 की घात 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब ये जो 32 अगर आया है, ठीक है, ये जो 32 आया है इसको लिख देना नीचे और उससे एक कम ऊपर लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखिएगा 3 टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनता है ना। चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 28, ये सब आप लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। 27 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब क्या है, आपके होमवर्क है, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों के क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोगों का क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बाय, धन्यवाद।